नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। बोले जी सरकार। और इस महीने माल बड़ा घट बिका है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो सरकार इस महीने 2 मरतबा पुलिस ने छापा मारा है जी। ये तो हमारे मुखबर की बर वक्त इतला के मुताबिक हमने सारा माल इधर उधर कर दिया जी, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती जी। अगर हमारा मुखबर पुलिस में है तो कोई हमारी मुखबरी तो करता होगा ना। और हमारी मुखबरी करने की जुर्रत किसमें है जी, लेकिन हम जिस तरह खुलेआम धंधा कर रहे हैं इसकी इतला ऊपर तक हो चुकी है। और अब ठंड है, पुलिस ने 2 बार हमारे डेरे पे छापा मारा ना, पुलिस को यहाँ से कख नहीं मिला। और अब खुल डुल के माल बेचो, कख नहीं होगा। और माल तो खुल डुल के बिक रहा है जी। इस महीने पिछले महीने की भी कमी पूरी हो जाएगी जी। और फिर लिस्ट चेक करके मुझे बता, और क्या क्या माल चाहिए। सरकार चर्स, देसी शराब और अच्छी नस्ल के 3-4 मोजर भी मंगवा लें। और समझो माल पहुंच गया। इस दफा तुम जरा अपना हाथ खुला डुला रखो, ठीक है? ठीक है। ठीक है जनाब। समझे जनाब, माल पहुंच गया। वारिस अली, मैं अपने थाने में सफाई चाहता हूँ। सर जी, मैं तो रोज पूरे थाने में झाड़ू पोछा लगवाता हूँ जी। मैं झाड़ू पोछे वाली सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप छतों के जाले की बात कर रहे हैं? और सर जी, मैं अभी घोड़ा पोड़ी मंगवा के ना पूरे थाने के जाले तुड़ा देता हूँ। वारिस अली, तुम हो तो इंसान, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है वो घोड़े से कद में छोटे जानवर जैसा लगता है। सर जी, जरा वजाहत फरमाएंगे? ये घोड़े में कद से छोटे तो कई जानवर होते हैं। आप शेर की बात कर रहे हैं या चीते की? मेरा इशारा गधे की तरफ है। गधे जैसा है दिमाग तुम्हारा। मैं थाने में झाड़ू पोछे की सफाई की बात नहीं कर रहा हूं और ना जाले उतारने का कह रहा हूं। मैं थाने के अमले की सफाई के बारे में कह रहा हूं, स्टूपिड। सर जी, मुझे कसम ले लें जी, मैं तो सर्दियों में हर तीसरे दिन और गर्मियों में हर हफ्ते में एक दफा जरूर नहाता हूं जी। वारिस, तुम जैसा अहमक आदमी सिर्फ मेरे ही थाने में मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। सर जी, अगर आप हुक्म दे तो मैं पूरे अमले को ऑर्डर कर देता हूँ कि वो रोज थाने में नहा के अतर गुलाब लगा के आए। वारिस, वारिस, ना तो मैं अपने थाने की सफाई की बात कर रहा हूं और ना तुम्हारे अमले के नहाने धोने की सफाई की बात कर रहा हूं। बेवकूफ, मैं करप्शन की सफाई की बात कह रहा हूं। सर जी, ये हमारे थाने में करप्शन भी होती है? सर, आप अगर कहें तो मैं पूरे थाने में कैमरा लगवा दूं। तुम्हें पता है कि फीका बदमाश हमारे इलाके में धंधा कर रहा है? सर जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता जी। वैसे भी जो धंधा वो बेचता है वो मैं पीता नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सब पता है कि वो क्या बेचता है? नहीं सर जी, मेरा मतलब था कि मैं नहीं जानता जी, आप जानते होंगे। वारिस, इस महीने हमने 2-3 दफा उसके डेरे पे छापा मारा है। तुम कहां थे? ओ सर जी, वो मैं तो पेट की खराबी की वजह से मैं जा ही नहीं सका साहब। उसके डेरे से कुछ नहीं मिला, जबकि हमारे पास ठोस इत्तला मौजूद थी कि वो मनशियात और अब तो वो छोटा मोटा असला भी बेच रहा है। सर जी, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इतने मासूम ना बनो वारिस अली, मुझे यकीन है कि तुम्हें सब पता है।
तुम जो उसके डेरे पर छापा मारने नहीं गए, कहीं तुम ही तो वो मुखबिर नहीं हो जो छापों की इत्तला देता है? सर जी क्या बात कर रहे हैं सर जी, मेरा उससे क्या ताल्लुक? वो तो जी बड़ा खतरनाक आदमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ताल्लुक उससे इसलिए नहीं है कि वो खतरनाक आदमी है। पुलिस वाले होकर तुम बुज़दिली की बातें करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सर जी मेरा मतलब, मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुननी वारिस। मुझे अपने इस फर्शनास डिपार्टमेंट में तुम जैसे बुज़दिल की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं, 2 दिन के अंदर अंदर उस शख्स का पता चलना चाहिए जो हमारे छापों की मुखबरी कर देता है। और फीका तो मुझे सलाखों के पीछे चाहिए, वरना याद रखना and now you get out from my room. हाँ यार क्या बड़ा वीजा लग गया अभी? नहीं अच्छी बात है यार, ठीक है निकल जाओ। क्या बात है सर जी, बड़ा मुंह लटकाया हुआ है। भाभी मेके से वापस तो नहीं आ गई? बेवकूफ, जाहिल, बदतमीज। तुम्हें अपने अफसरों से बात करने की तमीज नहीं है? ये किस कदर बेहुदा मजाक किया तूने? सर जी कौन सा पहली बार मजाक की है, पहले भी कई बार आपसे मजाक की है, इस दफा तो आप बुराई मना गए जनाब। मेरे साथ भी जितनी बुरी हुई है पहले कभी नहीं हुई। इतनी बेइज्जती। सर जी मुझे बताएं किसने बेइज्जती की है आपकी? डीएसपी ने, जाओ मिलो जाके। वो आपको माफ नहीं करते जनाब, तो मुझे क्या माफ करेंगे वो? तो माफ तो तुझे मैं भी नहीं करूंगा बच्चा। तुझे तमीज नहीं, अफसर के सामने खड़ा हुआ है, ऐनक लगाई हुई है, टोपी नहीं पहनी हुई है, ये तो थाने को क्या मजाक बनाया हुआ? रोज देर से आते हो। ओ सर जी को खुदा का खौफ करे, हमेशा आपसे पहले थाने में मौजूद होता हूं मैं। अच्छा अब तू बकवास करेगा, बहस करेगा अफसर के साथ? है सामने मौजूद होता हूं, ये तुम टाइम पे आते हो तो क्या मेरे बाप पे एहसान करते हो? ड्यूटी है तुम्हारी, तनहा नहीं लेते तुम। ओ सर जी आप बात तो सुने। आप बात क्या सुनूंगा तुम्हारी? सर जी अब तो मोटरसाइकिल पे भी ठंड लगनी शुरू हो गई है जी। तो मैं क्या करूं? अब मोटरसाइकिलों में हीटर लगवा दूं? व्हाट अ जोक। क्या जोक करते हैं सर जी आप जी? आप तो बड़े मजाही हैं सर। ओए क्या बकवास की अभी तुमने मुझे? ओए मैं तुमको मजाहिया बातें करने वाला लगता हूं? या मैं मरासी हूं या मैं स्टेज पे मजाहिया अदा कर रहा हूं? नहीं सर जी मैंने तो वैसे बात की है, अगर मैंने जुगत करनी होती तो। मजाक में बात की है सर जी उसने। अच्छा अब तुम हमको मजाक करोगे? ओए सफाई होकर अफसरों को चुगते करते हो, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। सर जी उसने जुगत तो नहीं की है सर जी। सर जी अगर मैंने जुगत करनी होती तो मैं आपको कहता जी आपका मुंह मझोले जैसा है। ये जुगत होती है सर। अच्छा जी अच्छा, अब तुम मुझे जुगते सिखाओगे? ओए अपनी औकात में रहो, मैं तुम दोनों की ड्यूटी उस जगह पे लगा दूंगा कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, और तुम दोनों की बदतमीजियों की शिकायत में
रोशन यार, ये कोई ज्यादा ही बेइज्जती नहीं हो गई हमारी? सर जी आप क्यों महसूस करते हैं? आपकी कोई पहली दफा हुई है? क्या मतलब है तेरा? नहीं, क्या मतलब है तेरा? तेरा मतलब है मेरी इज्जत कोई नहीं है? सर जी मेरा मतलब ये नहीं था। तो तेरा और क्या मतलब था? तू इतना भोला चूचा, तेरा ये मतलब नहीं था ना? तू समझाया ना मतलब मुझे। सर जी वो मैं आपको समझाता हूँ जी। यार आज दिन ही बड़ा मनहूस चढ़ा जनाब। डीएसपी साहब ने उन्होंने वारिस अली साहब की क्लास ली है जी, और वारिस अली साहब ने जाहिद मलिक साहब की क्लास ली है, और मेरा ख्याल है कि जाहिद साहब ने आप दोनों बिस्ती बुस्ती हुई होगी। अब आप चाह रहे होंगे कि आप रोशन की बिस्ती करें हैं? अच्छा, रोशन की मैं बिस्ती करूं? तू दूध का तलाव, तेरी बिस्ती नहीं हो सकती है? ओए बात सुना, तेरी बेइज्जती नहीं हो सकती। तू क्यों बिस्ती प्रूफ है? ओ जी मेरी बिस्ती क्यों होगी जनाब? मैंने किया क्या है? ओए आंखों को यूं यूं करके बात न कर मेरे साथ। तेरी बिस्ती नहीं हो सकती। और तुझे मैं नाके में खड़ा करके आया था नहर पे, तू कहां दफा हो गया था? जनाब आपने मुझे खुद ही तो फोन किया था मोबाइल पे कि मेरे घर सब्जी दे के आओ। अच्छा, वो मेरे घर तू वो सड़ी हुई पालक पुचाने आया था? हाँ तो जनाब मुफ्त की सब्जी फिर ऐसे ही होती है। वो साहब को तू मुफ्तखोरा कह रहा है? साहब जी मुफ्तखोर हैं? साहब जी मुफ्तखोर हैं, ये कहने का इसका मतलब था बड़ी तेज हो, बड़ा दाना डालती हो। तेरी तेजियां जो है ना वो मैं ड्यूटी लगा के पूरी करूंगा। तेरी बेइज्जती होनी है। क्या हो रहा है? क्यों इतना शोर कर रहे हो? सर जी ये सराज कह रहा था कि वारिस साहब ने आपकी बहुत बेइज्जती की है। हाँ वो तो है, वह जात का सिपाही होके अफसरों की रिपोर्टें करता है। किसकी जुर्रत है जो जैली मलक की बेइज्जती करे? ओए, कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है? सर जी ये कह रहा है कि डीएसपी साहब ने वारिस साहब की बड़ी बेइज्जती की है। मेरी बेइज्जती डीएसपी साहब ने? क्यों है इज्जत वाले, ये क्या बकवास कर रहा तू? है ओए, इसकी तब्दीली करो किसी गांव में, इसकी मत ठिकाने आ जाए। सर जी बस आप अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें जनाब। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। यानी इतना ख्याल नहीं आ रहा कि साहब का मूड खराब है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, जाके मिनरल वाटर की बोतल ही पकड़ ले आता जनाब, पैसे तो दे। पैसे? बहुत अच्छे, यानी पहले साहब पैसे देते हैं, साहब मुफ्तखोर हैं। हाँ साहब भी मुफ्तखोर हैं, ये सोच रहा था जी। हाँ ये सोच रहा मेरे बारे में घटिया इंसान। और सुना है, आज रात को तूने ये जौहर टाउन वाले नाके से लेके वो अवान टाउन वाला नाका, उसके दरमियान गश्त करना है, और मुसलसल एक मिनट के लिए भी तू रुका ना, तेरी नौकरी से छुट्टी। और सुबह तुमने नहर वाले पुल पे ड्यूटी करनी है। कम से कम 100-150 मोटरसाइकिलों के कागजात चेक करने हैं, और लाइसेंस भी। और अगली रात को तूने फिर साहब के हुक्म के मुताबिक गश्त करना है। एक सेकंड के लिए भी बैठा ना तो टांगे है नहीं तेरी, बता दो। हाँ, और कल्ले, बिल्कुल कल्ले। सुबह भी ड्यूटी जनाब, रात को भी गश्त, फिर दूसरा दिन जनाब फिर गश्त, फिर ड्यूटी। मैं थक जाऊंगा जनाब। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है कि थाने के अंदर तुम्हारे लिए डबल बेड लगाएं, जहां तुम 12 से 15 घंटे आराम से सो सको। और मैं खुद अपने इन फूलों वाले हाथों से इसकी वो ना कुटाई करूंगा। सर जी खुदा ना खास्ता आप क्यों इसको दबाएं, मैं दबाऊंगा इसका गला। सर आप सब मेरे अफसर हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं जनाब। मतलब क्या है? अच्छा, मतलब समझाएगा, यानी कि अब तू अफसरों को मतलब समझाएगा। चल जा जाके साहब को पानी पिला और रोटियां लेके आ तंदूर से। इसको, इसके हाथ की रोटी मैं खाऊंगा। चलो निकलो बाहर थाने से। चल फिरती हो यहाँ से, देख नहीं रहा साहब कितने गुस्से में है, और खबरदार ने अब अपनी शक्ल भी दिखाई। निकल। ग्लेडू ग्लेडू ले आया आंखों में। जनानियों की तरह आंसू बहा के सच्चा हो रहा है, हैं? चल दफा हो, जाके रोटियां लेके आ। चल, और चला जा के उनकी नस फाड़नी है। शर्म आदमी। सर जी आप गुस्सा ना करें। सर आप हुक्म करें, हम दोनों जाके आपके लिए चीनी खाना लेके आए जी। सर
जात का सिपाही होके अफसरों की रिपोर्टें करता है। क्यों है इज्जत वाले, ये क्या बकवास कर रहा तू? हैं? ओए इसकी तब्दीली करो किसी गांव में, इसकी मत ठिकाने आ जाए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है कि थाने के अंदर तुम्हारे लिए डबल बेड लगाए, जहां तुम 12 से 15 घंटे आराम से सो सको। और मैं खुद अपने इन फूलों वाले हाथों से इसकी उन्नत कुटाई करूंगा। हैं? सर जी मैं दबाऊंगा इसका गला। जी सर, डोंट यू वरी सर। जी जी जी, मैंने सर 2 दिन की डेडलाइन दी है सर। इंशाल्लाह हम 2 दिन के अंदर अंदर उसे गिरफ्तार भी करेंगे और सबूत के साथ करेंगे सर। यस सर, डोंट वरी सर। ओके सर, ओके। ओ सर जी आप परेशान ना हो, ऐसे करते हैं कि सर वारस, डीआईजी साहब के बड़े सख्त ऑर्डर हैं। 2 दिन के अंदर अंदर फीका सलाखों के पीछे चाहिए, और इससे भी पहले वो आदमी चाहिए जो हमारे छापों की मुखबरी फीके को करता है। ओके सर, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए, वरना आप यहां नहीं होंगे। समझे? नहीं समझे? सर यार 2 दिन के अंदर फीके को पकड़ना ये कैसे होगा? और वो दूसरा जो है वो क्या गए वो मुखबर, उसको तो मैं पता नहीं वो है कौन। ओ सर जी देखें, मेरी बात सुने। फीके का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुखबर का मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा हाँ जी, ओ चलो यार आधा ही काम करें। अच्छा बताओ कौन है वो मुखबर? वही सर जी जिसकी बेइज्जती करके यहाँ से निकालना है, सराज मुखबर। ना 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 सर, ऐसा ना करें, वो हमारा बेटी भाई है, कम से कम उस पर इस तरह इल्जाम तो ना लगाएं जी। तो तेरे पे लगा दे हैं? तुझे बना दे मुखबर। नहीं नहीं नहीं, ये बात समझ रहा नहीं, वो रोशन सिंह कह रहा है यार, ये बहुत बुरी बात है यार। बजाय इसके कि हम अपने बेटी भाई पे झूठा इल्जाम लगाएं, हमें ये चाहिए कि हम असली मुजरिम को तलाश करें। जी सर। फीका पहलवान, 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। मेरी मानो तो ये डेरा छोड़कर कहीं और चले जाओ। अरे केड़ा माई का लाल फीके का काम तमाम कर सकता है? मेरा काम तो था तुम्हें इतला करनी, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। वैसे आज तक तेरी खबर कभी गलत तो नहीं हुई। ये बता तुझे ये सब पता कैसे चलता है कोई पुलिस में हमारे भी भोले बादशाह, जो अपने भोलपन में हमें सब कुछ बता देते हैं। सरताज, सरताज, मैंने ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। देखो मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। कौन सा वक्त होता है जिस वक्त परेशान नहीं होते तुम? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी तुमसे शादी हो गई थी। उस वक्त मेरे पास सोने की घड़ी थी, अब ये पित्तल की रह गई है ना। अगर तुम्हारी मेरे साथ शादी ना होती तो किस मिनिस्टर से होनी थी शादी? मिनिस्टर से होती तो भावे ना होती, कम से कम तुम जैसे फुकरे से तो ना होती। हाँ। तुम जैसे बड़ी शाही खानदान से आई हो। हाँ हूँ। जानता नहीं मैं तुम्हारी फैमिली को। तुम्हारा बाप सारी जिंदगी चीनी बता के स्क्रीन वाले शरबत बेचता रहा है, और वो तुम्हारा भाई मनहूस है, पसलियां दिखा के सड़कों पे भीख मांगता रहा है। बीमार हो, मेरी मदद करो, बड़ा बीमार है। जुबान संभाल कर बात करो तुम, मेरा मुंह ना खुलवाना। मेरा मुंह खुल गया ना तब। ना तुम्हारा मुंह कभी बंद हुआ है, हमेशा ही खुला रहा है। कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। ना तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? औकात क्या है तुम्हारी? आज तुमने भी मुझे मेरी औकात याद करवा दी। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुबह थाने में अफसरों की बातें सुनता हूँ, उनसे जलील होता हूँ, और घर आके तुम्हारी बकबक सुननी पड़ती है। तो पढ़ लिख लेते ना, बन जाते कि बड़े अफसर। किसने कहा था जाहिल रहने को? न तुम कौन सा अलजबरे की उस्तानी हो, अपना नाम तक तो तुम्हें लिखना नहीं आता। रुकैया की जगह रुका लिख देती हो, जाहिल अनपढ़ औरत।
नहीं सुने जाते मुझसे और ताने। जा रही हूँ मैं मैके। जाओ मैके। तुम्हारे जाने की वजह से मुझे 2 हफ्ते डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। क्यों? मेरे माँ बाप मुझे बीमार करके भेजते हैं। सालन तक तो पकता नहीं है तुम्हारे घर में। सुबह नाश्ते में रोटी अचार, दोपहर में रोटी अचार, शाम में रोटी अचार, और रात को सिर्फ अचार। और गला खराब करके आती हो तुम वहां से। और तो और बिजली नहीं है, ना को तार ना को खंबा, दूर तक नामो निशान ही नहीं है। पित निकलवा के आ जाती हो, 2-2 हफ्ते पित जाती नहीं है। फिर तुम्हारे अफसर ना ठीक ही तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तुम हो ही इसी काबिल। मुझे और गुस्सा न दिलाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जा रही हूँ मैं वैसे भी। लाओ 2 किराया। किस चीज के किराए के पैसे? ओमनी बस से ऊपर की तो औकात नहीं है तुम्हारी। पूछ ऐसे रहे हो जैसे जहाज का किराया देना है। वहाँ पे जहाज उतरता है? और मोटरसाइकिल तक जाने की जगह नहीं है तुम्हारे गांव में, ना कुछ सड़क। पैदल जाना पड़ता है अड्डे से। पैदल चलते चलते बूट फट जाते हैं। अच्छा जी, तो तुम्हारे अब्बा जी ने तो जैसे घर में जहाज उतारने वाली सड़क बनाई हुई है ना। ओह, की ना वही जाहिल अनपढ़ों वाली बात। और बेवकूफ औरत, जहाज सड़कों पे नहीं उतरते, रनवे पे उतरती। हूँ मैं जाहिल, इसीलिए तो तुम्हारी बीवी हूँ। अगर पढ़ी लिखी होती ना तो किसी अफसर की बीवी होती। हाँ? हूँ जाहिल, इसीलिए तो तुम्हारी बीवी हूँ। अगर पढ़ी लिखी होती ना तो किसी अफसर की बीवी होती। हाँ? हमें हर सूरत में फीके के अड्डे पे छापा मारना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने घरों को जाओ। किसी ने अगर कोई वसीयत लिखवानी है लिखवाओ। सर जी, इस छापे में हम मारे भी जा सकते हैं? जाहिर है, मुकाबला हो गया तो गोली का जवाब गोली से देना पड़ता है। वैसे तुम तो गुलेल से भी मारे जा सकते। वाह जी जाहिद साहब वाह, यानी किस संजीदा मौके पर आपकी कॉमेडी उजागर हुई है। सर जी, अगर इस मुकाबले में वाकई मारे जाने का चांस है तो फिर मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूछ लेनी चाहिए जी। देखो भाई रोशन, अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मारे जाओगे तो ठीक है, बताओ अपनी आखिरी ख्वाहिश। सर जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। वो तो तुम्हें पता है, मेरे पास होता ही कुछ नहीं। मेरा मतलब है सर, आप जानते हैं मैंने क्यों नहीं मांगा? क्यों? क्योंकि मांगने वाले से मांगना बेवकूफों का काम है जी। बेवकूफ, जाहिल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है जी कि मैं को बेवकूफ हूं जी आपसे कुछ मांगूं, लेकिन सर आज मुझे जरूरत आन पड़ी है जी। खुदा के लिए मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर दें जी। चलो, अगर ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो मांगो। क्या मांगते हो? मुझे हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर। इनको भी सोचा का रहता है, मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।